हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 7 इंग्लिश एंड एलियन हैंड बुक से चैप्टर 4 द कोप एंड द एंथम पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो क्या आपने कभी खुद को एक ऐसी सिचुएशन में पाया है जहां आपको इन विच व्हाट हैपेंड वाज द अपोजिट ऑफ व्हाट यू एक्सपेक्टेड? जो आपने एक्सपेक्ट किया हो कि ऐसा होगा, उससे ठीक अपोजिट हो गया हो। अगर हाँ, तो आप फेमिलियर होंगे इस सिचुएशन से, है ना, जो कि काफ़ी बार एम्बेरसिंग भी हो जाती है। तो ये स्टोरी है, इसमें आपको बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस देखने को मिलेंगी। इस स्टोरी में यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है सोपी के बारे में। सोपी कौन है? एक होमलेस और जॉबलेस मैन है। उसका ना ही कोई घर है और ना ही कोई जॉब है, और विंटर आ रही है और सोपी को कहीं ना कहीं जगह ढूंढनी पड़ेगी रहने के लिए, क्योंकि सर्दियों में वो बाहर तो रह नहीं सकता कहीं पर, है ना। तो अब ठंडियां आ रही हैं, तो कोई ना कोई उसने घर या कोई ना कोई ठिकाना उससे ढूंढना पड़ेगा जहां वो रह सके। तो सोपी एक डिसीजन पे आता है लास्ट में। तो सोपी जो है रेस्टलेसली मूव्ड ऑन हिज सीट इन मेडिसन स्क्वायर। मेडिसन स्क्वायर एक जगह है, वहाँ पर वो अपनी सीट पे बैठा है। देयर आर सर्टेन साइंस टू शो दैट द विंटर इज कमिंग। यानी वो ऐसी एक सीट पे बैठा होता है, बेंच पे बैठा होता है, और वहाँ वो सोच रहा होता है कि यार विंटर आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे साइंस दिख रहे थे। मतलब जब सर्दियाँ आने वाली होती हैं तो हमें बहुत सारे साइंस दिखने लग जाते हैं। पहली बात, बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ। बर्ड्स जो है साउथ की तरफ उड़ना शुरू कर देती हैं। पीपल वॉन्ट न्यू वार्म क्लोथ्स। हमारे जो शॉप्स हैं उन पे कोट्स आने लग जाते हैं, और जो सर्दियों के कपड़े होते हैं वो आने लग जाते हैं। लोग उन्हें खरीदने जाते हैं, और सोपी सीट पे ही बैठा हुआ था पार्क में। तो व्हेन यू सी दिस साइंस यू नो दैट विंटर इज नियर। जब आप ये सारे साइंस देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि विंटर तो आने वाला है। तो जब आप देख लो कि भाई सोपी सीट पे बैठकर सोच रहा है, लोग नए कोट खरीद रहे हैं, बर्ड्स साउथ की तरफ उड़ रही हैं, तो मान लो कि विंटर आने ही वाली है। अ डेड लीफ फेल एट सोपीज फीट। सोपी के पैरों पर एक लीफ गिरती है। दैट वॉज अ स्पेशल साइन फॉर हिम दैट विंटर वॉज कमिंग। वो भी मतलब सड़ी हुई लीफ गिरती है ऊपर से, तो इससे उसे पता चल जाता है कि हाँ विंटर आने वाली है। तो ये एक और साइन था। इट वॉज टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन मेडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर। और मेडिसन स्क्वायर एक जगह का नाम है। यहाँ पर जितने भी लोग रहते थे ना, वहाँ अब उनकी बारी आ चुकी थी कि भाई अब सर्दियों के लिए सारे तैयारी कर ले। और अब सोपी को भी ये बात पता चल चुकी थी। सोपी इज माइंड नाउ रियलाइज द फैक्ट द टाइम हैड कम। वो टाइम आ चुका है। ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर। अब देखो इतनी ठंडी रहेगी और उसके पास ना ही अपना कोई घर है ना ही अपनी कोई जॉब है, तो वो कहाँ घूमता फिरेगा, और इसे बहुत ठंड भी लगने वाली है। उसे कपड़े लेने पड़ेंगे, घर ढूंढना पड़ेगा। तो अब उसे समझ आ गया था कुछ ना कुछ तरीका तो उसे ढूंढना पड़ेगा जिससे वो अपना ध्यान रख सके इतनी ठंडियों के मौसम में। एंड देयरफॉर ही मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट। तो वो ऐसे ही अपनी सीट पर इधर उधर मूव करने लगा और सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। सोपी होप्स फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई। मतलब उसकी जो उम्मीदें थी विंटर को लेके वो उतनी हाई नहीं थी। वो ये नहीं सोच रहा था कि शिप से मैं कहीं चला जाऊं। वो ये भी नहीं सोच रहा था कि मैं थोड़ी साउदर्न स्काइज यानी जो गर्मी वाले थोड़ी जगह होती हैं वहाँ चला जाऊं। वो ये सब नहीं सोच रहा था। वो बस ये सोच रहा था कि मैं किसी जेल चले जाऊं। द प्रिजन ऑन ब्लैकवेल्स आइसलैंड। ब्लैकवेल आइसलैंड एक प्रिजन यानी जेल का नाम है। तो वो सोच रहा था कि मैं उसी जेल में चले जाऊँ। अब वो जेल के बारे में क्यों सोच रहा था, ये यहाँ पर हमारे लिए सोचने वाली बात है। तो देखो जेल वो जाने के लिए इसलिए सोच रहा था क्योंकि वहाँ उसे खाना तो मिल ही जाएगा। ठीक है, अभी वो होमलेस भी है और जॉबलेस भी है, यानी उसका ना ही कोई घर है ना ही कोई ठिकाना है और ना ही उसकी कोई जॉब है। तो वो इधर उधर ही घूमता रहता है। लेकिन विंटर के टाइम पे अब उसे बहुत तकलीफें होती है। विंटर के टाइम पे वो कैसे बाहर ऐसे ही रुक सकता है, क्योंकि वो तो बहुत ठंडी का मौसम हो जाता है। तो अब उसके लिए ये सोचने वाली बात थी कि अब वो रुके तो रुके कहाँ। तो वो सोच रहा था कि मैं जेल ही चला जाता हूँ, वहाँ पर कम से कम मुझे हर वक्त का खाना और सोने के लिए बिस्तर तो मिल ही जाएगा, और 3 महीने में सेफ भी रहूँगा इतनी ठंडी हवा से। और कोप्स यानी पुलिसों से भी। कोप्स पुलिस को भूला जाता है। ठीक है, दिस इज व्हाट सोपी वांटेड मोस्ट इन द वर्ल्ड। वो यही बस चाह रहा था कि बस मैं यही करूँगा। काफ़ी सालों तक ब्लैकवेल आइसलैंड यानी जो जेल का नाम है, ये जेल का नाम है, ठीक है, यहाँ पर जेल होती है। तो ब्लैकवेल आइसलैंड वो काफ़ी सालों तक उसका विंटर होम हुआ करता था जो रिचर न्यूयॉर्कर्स थे। अब मेडिसन स्क्वायर जो है ना, मेडिसन स्क्वायर न्यूयॉर्क की एक स्टोरी है और मेडिसन स्क्वायर न्यूयॉर्क में ही एक जगह है। ठीक है,
मेडिसिन स्क्वायर पार्क। ओके, तो काफ़ी सालों तक मतलब ये तो हमने पढ़ ली लाइन, अब यहाँ से पढ़ेंगे। जो अमीर न्यूयॉर्कर्स थे वो तो सोच रहे थे, अपने प्लान्स बता रहे थे कि या तो हम फ्लोरिडा चले जाएं या फिर हम मेडिटेरेनियन सी में जाएं। तो हर साल उन लोगों का यही प्लान हुआ करता था, लेकिन वो रिच लोगों का हुआ करता था। लेकिन सोपी के तो अलग ही प्लान चल रहा था। सोपी के स्मॉल प्लान्स थे कि अब वो जाएगा आइसलैंड पर। और अब जो था ऐसा टाइम आ चुका था कि वो क्या करता था कि अपने कोट के अंदर न्यूज़पेपर्स रख लेता था, अपनी जीन्स या पैंट के अंदर भी न्यूज़पेपर रख लेता था अपने लेग्स पे, ठीक है। जिससे क्या हुआ, जिससे उसे कम ठंड लगे, ऐसा वो करा करता था। लेकिन अब इतनी ठंडी का मौसम आ चुका था कि ये सब काम करने वाला नहीं था। तो सोपी सोच रहा था कि वो आइसलैंड जाए और वहाँ पर there were places in the city he could go and ask for food and bed. These would be given to him. He could move from one building to another and he would be taken care of through the winter. अब वो ये काम भी कर सकता था कि वो इधर उधर जाए, लोगों से जो है बोले कि उसे खाना दे दें या फिर उसे रहने के लिए जगह दे दें और पूरी विंटर वो ऐसे गुजारे। लेकिन उसे ब्लैकवेल आइसलैंड ज़्यादा पसंद आ रहा था। वो लोगों से ऐसे मतलब जा जाकर बोलना नहीं चाहता था, एक तरीके से भीख नहीं मांगना चाहता था कि उसे कुछ खाना दे दे, रहने का जगह दे दें। तो वो ये सब नहीं चाहता था। उसे लगा कि जेल सबसे बेस्ट आइडिया है, ब्लैकवेल आइसलैंड में ही चला जाता हूँ। तो अब सोपी को काफ़ी अंदर से प्राउड फील हुआ कि इफ़ ही वेंट टू एनी ऑफ दीज प्लेसेस देयर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू इन वन वे और अनदर। ही वुड हैव टू पे फॉर व्हाट दे गेव हिम। दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी। दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चंस। दे वुड वांट टू नो everything about his life. No, prison was better than that. The prison had rules that he would have to follow, but in prison a gentleman's own life was still his own life. तो अब सोपी को देखो, सोपी इधर उधर इसलिए नहीं जाना चाहता था क्योंकि अगर वो किसी के पास जाता, उससे बोलता कि मुझे रहने के लिए जगह दे दो, तो वो उनसे पैसे मांगते, सोपी से पैसे मांगते कि हमें पैसे दो फिर हम तुम्हें कोई किराए पर रूम दे देंगे, ऐसा होता, ठीक है। या फिर क्या होता, अगर वो पैसे नहीं मांगते तो वो कुछ और काम करवाते सोपी से, क्योंकि फ्री में तो कोई किसी को रहने की जगह देगा नहीं, है ना। और कुछ क्वेश्चंस के आंसर करवाते, थोड़ी बातचीत करते सोपी से, उसके पूरी लाइफ के बारे में जानते कि आखिर ये सोपी है कौन। क्योंकि अगर आपसे कोई मांगने आया ऐसे कि हमें रहने के लिए जगह दे दो, तो हम ऐसे तो उसको फ्री में या बिना कुछ जाने पूछे जगह तो देंगे नहीं, तो कुछ ना कुछ सोपी को करना ही पड़ता। तो सोपी ये सब नहीं चाह रहा था, वो चाह रहा था कि मैं जेल ही चला जाऊँ। प्रिजन एक बेटर ऑप्शन था क्योंकि प्रिजन के रूल्स होते हैं जो उसे फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन प्रिजन में एक जो आदमी है उसकी खुद की ज़िंदगी खुद की ही रहती है, वहाँ पर उसे ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर करने की, ये सब की ज़रूरत नहीं थी। तो उसे लग रहा था कि प्रिजन एक बेटर है ऑप्शन है। तो सोपी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू द आइसलैंड एंड वंस बिगिन टू मूव टुवर्ड्स हिज डिज़ायर। तो वो अब आइसलैंड के डिज़ायर की तरफ, जो वो चाह रहा था उसकी तरफ बढ़ने के लिए, यानी अब वो प्रिजन जाए तो जाए कैसे, अब उसे ये मतलब कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो जेल जाए। तो वहाँ पर काफ़ी सारे आसान रास्ते हैं ये सब करने के। देखो, सबसे pleasant way was to go and have a good dinner at some fine restaurant. Then he would say that he had no money to pay, and then a cop would be called. It would all be done very quietly. The cop would arrest him. He would be taken to a judge. The judge would do the rest. तो अब काफ़ी सारे आसान रास्ते थे जेल जाने के। पहला आसान रास्ता ये था कि वो एक डिनर करने जाए, अच्छा सा डिनर करे एक बहुत ही बड़े रेस्टोरेंट में। फिर वहाँ जब पैसे देने की बारी आए तो वो कह दे कि मेरे पास पैसे देने के लिए है ही नहीं। फिर कोई पुलिस वाला, रेस्टोरेंट वाले पुलिस को बुलाएंगे कि भाई इसने खाना खा लिया और अब हमें ये पैसे नहीं दे रहा। तो फिर वो पुलिस वाले आएंगे और पुलिस वाले क्या करेंगे, उसे अरेस्ट कर लेंगे। फिर वो उसे कोर्ट में ले जाएंगे जज के पास और जज बाकी का काम कर देगा, फिर वो चला जाएगा जेल। तो वो ऐसे ऐसे रास्ते सोच रहा था कि मैं जेल जाऊँ कैसे। तो सोपी ने सोचा कि चलो यही करते हैं। सोपी लेफ्ट हिज सीट एंड वॉकड स्लोली आउट ऑफ मेडिसिन स्क्वायर टू द प्लेस वेयर द ग्रेट स्ट्रीट कॉल्ड Broadway and Fifth Avenue meet. He went across this wide space and started north on Broadway. He stopped at a large and brightly lighted restaurant. तो अब क्या हुआ, सोपी ने अपनी सीट छोड़ी और वहाँ पे वो मेडिसन स्क्वायर जिस पार्क में बैठा था वहाँ से बाहर निकला और वहाँ पर एक बड़ी सी स्ट्रीट पे जाकर रुका, ब्रॉडवे और फिफ्थ एवेन्यू जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर वो रुका। उसके बाद वो ब्रॉडवे की तरफ चलने लगा नॉर्थ साइड में। उसके बाद वो एक बड़े से रेस्टोरेंट के पास आकर रुका। This was where the best food and the best people in the best clothes appeared every evening. तो ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पर बेस्ट फूड मिलता था, बेस्ट पीपल बेस्ट कपड़े पहनकर आया करते थे हर शाम।
तो वो एक तरीके से हम कह सकते हैं वहाँ रिच लोग आया करते थे और बहुत ही ज़्यादा अच्छा वो रेस्टोरेंट था. सोपी बिलीव दैट अबव हिज legs he looked all right. His face was clean, his coat was good enough. If he could गेट टू अ टेबल ही बिलीव दैट सक्सेस वुड बी हिज. तो अब वो सोच रहा था कि पैरों से ऊपर जो उसने कोट पहन रखा था वो तो एकदम अच्छा था, उसकी फेस भी क्लीन थी और उसका कोट भी ठीक ठाक ही था. तो वो सोच रहा था कि मुझे देखकर वो लोग ये ना समझे कि मैं मतलब मैं पैसे नहीं दूंगा, या फिर ऐसा होता है ना कि अगर वो रेस्टोरेंट में जाएगा ऐसे ही बुरे बुरे कपड़े और बेकार बेकार कपड़े पहनकर चला जाएगा तो वो लोग उसे रेस्टोरेंट में घुसने ही नहीं देंगे. तो वो सोच रहा था कि मेरा कोट तो ठीक ठाक ही है, मेरा फेस भी एकदम साफ है, तो शायद से मुझे वो लोग घुसने दे, और अगर मैं एक बार टेबल पे बैठ गया और मैंने ऑर्डर दे दिया तब तो मेरी सक्सेस हो जाएगी कि भाई फिर मैं बोल दूंगा मेरे पास पैसे नहीं है, फिर मुझे पुलिस वाले अरेस्ट कर देंगे. देखिए रेस्टोरेंट है. द पार्ट ऑफ हिम, ये है सोपी, देखिए इस तरीके से उसने कोट पहन रखा है. द पार्ट ऑफ हिम दैट वुड बी सीन अबव द टेबल वुड लुक ऑल राइट. फिर वो टेबल पे बैठ जाएगा ना तो पैर तो दिखते नहीं, जैसे हम टेबल पे बैठते हैं तो हमारे ऊपर ऊपर कोट और फेस दिखता है, तो वो वाला पार्ट तो उसका एकदम सही था. तो वेटर वुड ब्रिंग हिम व्हाट ही आस्क्ड फॉर. ही बिगिन थिंकिंग ऑफ व्हाट ही वुड लाइक टू ईट. फिर वो गया और वहाँ बैठा, वेटर ने उससे पूछा कि उसे क्या चाहिए, और उसके बाद वो सोचने लगा कि मुझे क्या खाना चाहिए. इन हिज माइंड ही कुड सी द होल डिनर. अपने माइंड में वो पूरा डिनर देख सकता था. द कोस्ट वुड नॉट बी टू हाई. ही डिड नॉट वांट द रेस्टोरेंट पीपल टू फील एनी रियल एंगर, बट द डिनर वुड लीव हिम फिल्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर होम. तो वो चाह रहा था कि मतलब द कोस्ट वुड नॉट बी टू हाई, वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा जिसके पैसे लगे या ज़्यादा जिसकी कोस्ट हो ऐसा खाना वो मतलब लेने के लिए नहीं सोच रहा था. वो ये नहीं चाहता था कि रेस्टोरेंट पीपल को बहुत ज़्यादा रियल वाला गुस्सा आए, लेकिन उसे ये करना था कि भाई ये किसी ना किसी तरीके से मैं अपने विंटर होम यानी जेल में चला जाऊं. बट एज सोपी पुट हिज फुट इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर, तो मतलब ये सब अभी उसने सोचा, अभी वो गया नहीं है रेस्टोरेंट के अंदर, ठीक है. उसने जैसे ही अपना कदम रेस्टोरेंट की डोर की तरफ रखा तो वेटर जो है उसके टूटे हुए पुराने शूज़ को देखकर और फटे हुए कपड़े को देखकर जो कि उसकी लेग्स को कवर कर रहे थे, स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स टर्न सोपी अराउंड एंड मूव्ड हिम क्वाइटली एंड क्विकली आउटसाइड अगेन. फिर वो वापस से आ गया, मतलब दोबारा से मुड़कर बाहर की तरफ आ गया क्योंकि उसे रेस्टोरेंट के अंदर घुसने ही नहीं दिया गया. फिर वो दोबारा से चला गया, मतलब बाहर चला गया. इट सीम्ड दैट हिज दिस मोस्ट ईजी वे टू द आइसलैंड बट नॉट वॉज नॉट टू बी हिज. अब ये जो बड़ा आसान सा तरीका था, रेस्टोरेंट में जाओ फिर वहाँ से कोप आएंगे क्योंकि पैसे हम पे नहीं करेंगे, फिर हम चले जाएंगे जेल. तो ये जो उसने आसान सा तरीका सोचा था ना, ये तो काम आया नहीं क्योंकि उसे रेस्टोरेंट में घुसने ही नहीं दिया, ठीक है. एट द कॉर्नर ही मस्ट थिंक ऑफ सम अदर वे ऑफ गेटिंग देयर. उसे कुछ ना कुछ अलग तरीका अब सोचना था. तो कॉर्नर पे 6th एवेन्यू के कॉर्नर पे एक छोटी सी उसे शॉप दिखी विद अ वाइड ग्लास विंडो. छोटी नहीं थी, मतलब बड़ी सी शॉप थी, उसमें बहुत बड़े बड़े विंडो थी कांच की और इलेक्ट्रिक लाइट्स थी. सोपी पिक्ड अप अ बिग स्टोन एंड थ्रू इट थ्रू द ग्लास. पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर. अ कोप वाज फर्स्ट अमंग देम. सोपी स्टूड स्टिल एंड ही स्माइल्ड व्हेन ही सॉ द कोप. उसने क्या किया, उसने एक पत्थर उठाया और जो कांच की विंडोज थी उस पर मार दिया, कांच तोड़ दिया, और वहाँ पर आसपास लोग इकट्ठे हो गए कि ये आदमी क्या कर रहा है. सबसे पहले एक पुलिस वाला ही आया था, तो अब सोपी ने स्माइल करी पुलिस वाले को देखकर. ये देखिए इस तरीके से ये पुलिस वाला है, ठीक है. Where's the man that did that? asked the cop. फिर जो पुलिस वाला है वो पूछता है कि किस आदमी ने तोड़ा है. डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव डन इट, सेड सोपी. फिर सोपी को तो खुद को अरेस्ट ही करवाना था, तो सोपी कहता है तुम्हें, मतलब सोपी पुलिस वाले से कहता है कि आपको नहीं लगता कि ये सब मैंने ही किया है, देखो मैं हूँ वो आदमी जिसने तोड़ा है. ही वॉज फ्रेंडली एंड हैप्पी, और वो बहुत ज़्यादा खुश था, फ्रेंडली था. वॉट ही वॉन्टेड वॉज कमिंग टूवर्ड्स हिम. उसे क्या करना था, उसे बस खुद को अरेस्ट करवाना था और वो अरेस्ट होने ही वाला था. बट द कोप्स माइंड वुड नॉट कंसिडर सोपी. लेकिन जो पुलिस वाला था उसको ऐसा लगा कि अगर ये चोर होगा तो ये इतना खुश होके मुझे क्यों बता रहा है कि भाई मैं चोर हूँ, मैंने ये तोड़ा है. मैन हु ब्रेक विंडोज डू नॉट स्टॉप देयर टू टॉक टू कोप्स. पुलिस, जैसे हम कोई गलत काम करें, यानी अगर कोई भी चोर है या तो मतलब कोई चोर है उसने चोरी करी तो पुलिस के आने से पहले वो भाग जाएगा, ऐसे थोड़ी ना बोलेगा कि देखो देखो मैंने चोरी करी है. तो पुलिस वाले को ऐसा लगा कि सोपी नहीं है वो आदमी, क्योंकि ज़्यादातर लोग भाग जाते हैं पुलिस से बचकर. दे रन अवे एज फास्ट एज दे कैन. द कोप्स वर मेन फर्दर अलोंग द स्ट्रीट रनिंग. फिर कोप को लगा कि नहीं ये तो वो आदमी नहीं है, अगर होता तो ये अब तक भाग चुका होता. तो फिर पुलिस वाले ने एक आदमी को देखा जो पीछे स्ट्रीट के भाग रहा था, तो पुलिस को लगा कि भाई यही वो आदमी है जिसने ये
कांच तोड़ा है। वो पुलिस वाला उस आदमी के पीछे भागने लगा और सोपी बेचारा फिर इस दूसरी तरीके से रह गया, यानी ये सेकंड भी तरीका उसका काम नहीं आया। ही हैड फेल्ड 2 टाइम्स, अब 2 बारी वो हार चुका था। 2 तरीके वो आजमा चुका था और दोनों में से एक भी तरीका उसके काम नहीं आया था। स्ट्रीट के दूसरी पार एक और रेस्टोरेंट था, तो वो मतलब वैसा इतना अच्छा खासा रेस्टोरेंट नहीं था जितना उसने पहले तरीके में ढूंढा था ना, अच्छा सा रेस्टोरेंट उतना अच्छा नहीं था। यहाँ जो लोग जाते थे वो उतने अमीर नहीं होते थे, फूड भी उतना अच्छा नहीं होता था। Into this, Soapy took his old shoes and his torn clothes and no one stopped him. तो अब इस रेस्टोरेंट के अंदर अगर सोपी जाएगा तो लोग उसे नहीं रोकेंगे। He sat down at a table and soon eating a big dinner. When he had finished, he said that he had no money. फिर जो सोपी है वो उसी रेस्टोरेंट में चला गया और वहाँ पर उसे किसी ने नहीं रोका। फिर वो जब बैठा खाना खाने, तो फिर खाना खाने के बाद उसने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है। Get busy and call a soap. सॉरी कॉल गेट बिजी एंड कॉल अ कोप। ठीक है, तो सोपी कहता है कि तुम लोग अब मुझे अरेस्ट करवा दो, कोप बुला लो, एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग, नो कॉप फॉर यू, सेड द वेटर। वेटर ने बोला तुम्हारे लिए कोई पुलिस वुलिस नहीं। ही कॉल्ड अनदर वेटर, दूसरा वेटर, मतलब जो वेटर था उसने दूसरे वेटर को बुलाया। द 2 वेटर्स थ्रू सोपी अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड। जो सोपी था, सोपी को उन दोनों वेटर ने एकदम गेट के बाहर धक्का मार के फेंक दिया। ही स्टूड अप स्लोली वन पार्ट एट अ टाइम एंड बीट द डस्ट फ्रॉम हिज क्लोथ्स। फिर सोपी उठा और अपनी क्लोथ्स पे से डस्ट जो लगी थी उसको हटाया। प्रिजन सीम्ड ओनली अ हैप्पी ड्रीम। अब वो सोचने लगा कि जेल जाना इतना आसान नहीं है, वो तो बस मेरा सपना ही मतलब अब सपना सा ही लग रहा है जेल जाना। द आइसलैंड सीम्ड वेरी फार अवे। जब उसने सोचा था कि मैं जेल जाऊंगा तब तो उसे लग रहा था कि बड़ा आसान है जेल जाना, लेकिन अब उसे बहुत दूर लग रहा था। अ कोप हु वाज स्टैंडिंग नियर लाफ्ड एंड वॉकड अवे। तो वहाँ पास में ही एक पुलिस वाला खड़ा था, वो हंसा और चला गया। सोपी स्टार्टेड मूविंग अगेन। फिर सोपी दोबारा से चलने लगा। जब वो रुका तो वो एक कुछ थिएटर्स के पास खड़ा था। इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी स्ट्रीट्स आर ब्राइटर एंड हर्ट्स आर मोर जॉयफुल इन देन इन अदर पार्ट्स। इस सिटी के पार्ट में जो स्ट्रीट्स थी वो एकदम जगमगा रही थी, जो दिल थे लोगों के वो बहुत ज़्यादा खुशी से भरे हुए थे। वुमेन एंड मैन इन रिच वार्म क्लोथ्स मूव्ड हैप्पीली इन द विंटर एयर। और यहाँ जब उसने देखा तो जो वुमेन्स थी, मैन थे, बच्चे थे, वो अच्छे अच्छे कोट पहनकर खुशी खुशी विंटर में घूम रहे थे। अ सडन फियर कोट सोपी, नो कोप वॉज गोइंग टू अरेस्ट हिम। फिर सोपी को अंदर से एक डर सा लगा कि भाई कोई भी पुलिस वाला मुझे अरेस्ट नहीं कर रहा है, क्या होगा अगर मैं जेल ना जा पाया तो? फिर मुझे तो कहीं ना कहीं ढूंढना ही पड़ेगा रहने का ठिकाना। अब क्या होगा अगर मैं जेल ना जा पाऊँ? देन ही कम टू अनदर कोप स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ बिग थिएटर। फिर उसने देखा कि दूसरा पुलिस वाला एक बड़े से थिएटर के सामने खड़ा है। उसने कुछ और करने की सोची। He began to shout as if he had too much to drink. His voice was as loud as he could make it. He danced, he cried out. फिर वो ऐसे बिहेव करने लगा जैसे उसने बहुत सारी पी रखी है और वो बहुत ज़्यादा नशे में है। इस तरीके से वो चिल्लाने लगा और फिर वो बहुत ज़्यादा चिल्ला सकता था, इतना ज़्यादा उसने चिल्लाया। वो डांस करने लगा, रोने लगा, मतलब वो ऐसा बिहेव करने लगा जैसे वो एकदम नशे में हो। एंड द कोप टर्न्ड हिज बैक टू सोपी। फिर सोपी की तरफ उसने, कोप ने, जो पुलिस वाला था, उसने देखा एंड सेड to a man standing near him, it's one of those college boys, he won't hurt anything, we have orders to let them shout. तो कोप ने, एक आदमी कोप के पास खड़ा था, तो आदमी ने उससे कहा, मतलब पुलिस वाले ने उस आदमी से कहा कि वो कॉलेज के जो लड़के होते हैं उन्हीं में से कोई एक होगा, ये कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो हम इसे ऐसे ही चिल्लाने लगते हैं। सोपी चुप हो गया कुछ देर बाद। वॉज नो कोप गोइंग टू टच हिम, किसी भी कोप ने उससे टच तक नहीं किया। ही बिगिन टू थिंक ऑफ द आइसलैंड एज इफ इट वर एज फार अवे एज अ स्टार। अब उसे लगने लगा कि जेल जाना तो एकदम तारे की तरह दूर होते जा रहा है मुझसे। फिर उसने अपना पतला सा कोट उतारा और अपने मतलब एकदम, he pulled his thin coat around him, उसने अपने आसपास अपने पूरे कोट को ऐसे लपेट लिया। The wind was very cold, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी थी। Then he saw a man in a shop buying a newspaper. फिर उसने एक आदमी को देखा शॉप पे, वो न्यूज़पेपर खरीद रहा था। जो मैन का अम्ब्रेला था वो डोर के बाहर ही खड़ा था। सोपी ने क्या किया, शॉप के अंदर वो गया और अम्ब्रेला लिया और भाग गया। तो मैन ने उसको जल्दी जल्दी में फॉलो किया, क्योंकि वो
एक तरीके से चोरी कर कर भागा था, आदमी का अम्ब्रेला लेकर भाग गया था। माई अम्ब्रेला ही सेड, वो बोला मेरा छाता लेकर कहाँ भाग रहे हो। ओ इज इट सेड सोपी, वाई डोंट यू कॉल अ कॉप। फिर सोपी कहता है कि अगर ये तुम्हारा अम्ब्रेला है तो तुम पुलिस वाले को बुलाओ। आई टुक इट, मैंने तुम्हारा अम्ब्रेला लिया है। वाई डोंट यू कॉल अ कॉप, तुम एक पुलिस वाले को कॉल क्यों नहीं करते। देयर्स वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर, फिर वो सोपी बोलते हैं कि देखो वहाँ एक पुलिस वाला खड़ा है, उसे बुलाओ, जल्दी बुलाओ। द मैन वॉक्ड मोर स्लोली, फिर जो आदमी है वो और धीरे धीरे चलने लगा। सोपी ने भी ऐसा ही किया, बट ही हैड अ फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन, लेकिन अंदर से सोपी को यही फीलिंग आ रही थी कि इस बार भी उसका तरीका काम नहीं करेगा। द कोप लुक्ड एट द टू मैन, पुलिस वाले ने दोनों आदमियों की तरफ देखा, सोपी की तरफ भी और सोपी ने जिस आदमी का अम्ब्रेला चोरी किया था उसकी तरफ भी। आई सेड द अम्ब्रेला मैन, जिस आदमी का छाता था वो बोलता है मैं, दैट इज यू नो हाउ दीज थिंग्स हैपन, इफ दैट्स योर अम्ब्रेला आई एम वेरी सॉरी, आई फाउंड इट दिस मॉर्निंग इन अ रेस्टोरेंट, इफ यू से इट्स योर्स आई होप यू विल। तो अब वो जो आदमी था जिसका अम्ब्रेला था वो एक्चुअली में उसका अम्ब्रेला नहीं था, उस आदमी ने भी किसी का अम्ब्रेला चोरी किया था। तो वो आदमी बोलता है डर कर, उसे लगा कि जिसका अम्ब्रेला मैंने लिया था शायद ये वही आदमी है, तो वो सोपी को वही आदमी मानता है और कहता है अच्छा ये आपका अम्ब्रेला है, मैं बहुत ज़्यादा सॉरी बोलता हूँ आपसे, क्योंकि मैंने इस अम्ब्रेला को सुबह एक रेस्टोरेंट में देखा था, अगर ये आपका है तो आई होप आप पुलिस वाले को नहीं बुलाएंगे। इट्स माइन, क्राइड सोपी विद एंगर इन हिज वॉइस। अब सोपी इस बार भी फेल हो गया, सोपी एकदम गुस्से से बोलते हैं हाँ ये मेरा ही है। द अम्ब्रेला मैन हरीड अवे, और जो अम्ब्रेला वाला चोर था, मतलब जिस आदमी का अम्ब्रेला था लेकिन उसने भी चोरी कर रखा था, वो भागने लगा। द कोप हेल्प्ड अ लेडी अक्रॉस द सीट, सोपी वॉक्ड ईस्ट, ही थ्रू द अम्ब्रेला एज फार एज ही कुड थ्रो इट। अब जो पुलिस वाला था वो एक लेडी को स्ट्रीट क्रॉस करवा रहा था, सोपी ईस्ट की तरफ चलने लगा और उसने अपना अम्ब्रेला बहुत दूर फेंक दिया। He talked to himself about cops and what he thought of them. Because he wished to be arrested, they seemed to believe that he was like a king who could do no wrong. अब सोपी को अरेस्ट करवाना था खुद को, लेकिन सारे पुलिस वाले तो उसे अरेस्ट करने के लिए राजी ही नहीं थे, मतलब कोई उसे अरेस्ट ही नहीं कर रहा था। एट लास्ट सोपी केम टू वन ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट्स ऑन द साइड ऑफ द सिटी। लास्ट में सोपी एक बहुत ही सुनसान जगह पे आ गया। ही टर्न हेयर एंड बिगिन टू वॉक आउट टूवर्ड मेडिसिन स्क्वायर, फिर वो मेडिसिन स्क्वायर पार्क की तरफ चलने लगा। वहाँ ही वॉज गोइंग होम, एल्दो होम वॉज ओनली अ स्टेज इन अ पार्क, वो अपने घर जा रहा था। एक्चुअली में उसका घर क्या था, उसका घर पार्क में एक बेंच थी, वो वहीं जा रहा था। बट एट अ वेरी क्वाइट कॉर्नर सोपी स्टॉप्ड, लेकिन बहुत ही शांति वाली कॉर्नर पे सोपी रुक गया। वहाँ उसके बचपन का घर हुआ करता था। थ्रू वन विंडो ही कुड सी अ सॉफ्ट लाइट शाइनिंग, वहाँ पर एक टूटी हुई खिड़की थी, वहां से वो एक सॉफ्ट सी लाइट चमक रही थी, वो देख पा रहा था। दैट हैड बीन हिज लिविंग रूम, वहाँ उसका लिविंग रूम हुआ करता था, जहाँ उसने बहुत सारे पीसफुल मोमेंट्स बिताए थे। स्वीट म्यूजिक जो है सोपी के कानों में बजने लगा और वो स्वीट म्यूजिक ने सोपी को वहीं रोक दिया। ऊपर उसने मून की तरफ देखा, एकदम शांति से भरा हुआ चांद वो चमक रहा है। काफ़ी लोग इधर उधर से घूम रहे हैं, मतलब कम ही लोग थे लेकिन वो इधर उधर सड़कों पे घूम रहे हैं। बर्ड्स एकदम उसके ऊपर, सोपी के ऊपर घूम रही हैं। म्यूज़िक जो है रूम से आ रहा था। सोपी वहीं रुका क्योंकि वहाँ उसके बचपन का घर हुआ करता था। उन दिनों उसकी लाइफ में उसकी मम्मी थी, फ्लावर्स थे, हाई होप्स थी, उसके फ्रेंड्स थे, अच्छे अच्छे विचार थे, अच्छे कपड़े थे, उसके पास सब हुआ करता था। लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। देयर वॉज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल, फिर अचानक से उसकी आत्मा में एकदम वंडरफुल और अचानक से चेंज आ गया। ही सॉ विद सिक फियर हाउ ही हैड फॉलन, उसने देखा कि मैं कैसे नीचे गिरता गया हूँ। ही सो हिज वर्थलेस डेज, वो देखने लगा कि मेरे ये दिन कितने वर्थलेस जा रहे हैं। उसकी गलत डिज़ायर्स, उसकी मरी हुई आशाएं और उसका माइंड की पावर जो उसने खो दी है, वो सोचने लगा कि कैसे मैं डिज़ायर कर रहा था कि मैं प्रेजेंट जाऊँ, मैं जेल जाऊँ। एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट हिज हार्ट आंसर्ड दिस चेंज इन हिज सोल। ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ, ही वुड पुल हिमसेल्फ अप आउट ऑफ द मड, ही वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन। अचानक से उसके दिल ने उसे जवाब दिया कि मैं जो ज़िंदगी जी रहा हूँ वो एकदम व्यर्थ है, मुझे चेंज करनी पड़ेगी अपनी ज़िंदगी, मुझे लड़ना पड़ेगा इस ज़िंदगी को चेंज करने के लिए, मुझे
अपने आप को जिस कीचड़ में मैं पड़ा हुआ हूँ इससे हटाकर खुद उठना पड़ेगा। मुझे दोबारा से वही खुद में से अच्छा इंसान बनना पड़ेगा जो मैं पहले था, जैसी मेरी पहली ज़िंदगी थी और जैसी अब हो गई है वापस से वैसे ही मुझे करनी पड़ेगी। मुझे वापस से एक अच्छा आदमी बनना पड़ेगा। देयर वॉज टाइम ही वॉज यंग एनफ ही वुड फाइंड हिज ओल्ड पर्पस इन लाइफ एंड फॉलो इट। फिर उसने सोचा कि यार मेरी लाइफ का पर्पस क्या है और उसको फॉलो करने लगा। दैट स्वीट म्यूजिक हैड चेंज्ड हिम। जो मीठा सा म्यूज़िक उसने सुना था, मतलब उस खिड़की पर जहाँ वो रुका हुआ है वहाँ पर जो स्वीट म्यूज़िक वो सुन पा रहा था अपने कानों में, उसने उसको बदल दिया था। वो सोचने लगा कि कल मैं अपना काम ढूंढूंगा और मैं एक ऐसा अ मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम अ जॉब ही वुड फाइंड दैट मैन टुमारो। एक बार एक आदमी ने उसे जॉब ऑफर की थी। वो सोच रहा था कि मैं उस आदमी को ढूंढूंगा, मैं ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड ही वुड। वो सोचने लगा कि वो आदमी कहीं ना कहीं तो पूरी दुनिया में होगा, ज़रूर होगा। सोफी फेल्ट अ हैंड ऑन हिज आर्म। सोपी को अंदर से एक आशा, मतलब एक उम्मीद और हम कह सकते हैं होप आने लगी कि भाई मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसके अंदर एक शक्ति आने लगी कि मुझे अपनी ज़िंदगी को बदलना पड़ेगा और मुझे एक कामयाब व्यक्ति अब बनना पड़ेगा। जो बचपन में जैसा मेरा सपना था और अब जैसी मेरी ज़िंदगी हो गई है, इसको बदल कर मुझे कुछ करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। ऐसा वो अंदर से सोच ही रहा था कि तभी सोपी को ऐसा लगा कि उसके कंधे पर किसी का हाथ रखा हुआ है। ही लुक्ड क्विकली अराउंड इनटू द ब्रॉड फेस ऑफ अ कॉप। फिर वो पीछे मुड़ा तो एक पुलिस वाला खड़ा था। वट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड देयर आस्क्ड द कोप। फिर पुलिस वाले ने पूछा तुम इधर उधर घूम कर क्या कर रहे हो। नथिंग सेड सोपी। सोपी ने बोला कुछ भी तो नहीं। यू थिंक आई बिलीव दैट। फिर पुलिस वाला कहते हैं तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम पर यकीन हो जाएगा कि तुम कुछ भी नहीं कर रहे। फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ सोपी बिगिन टू आर्ग्यू। फिर वो अपनी नई उम्मीद जो उसके अंदर जगी हुई थी उसके साथ ही वो लड़ने लगा, पुलिस वाले से आर्ग्यू करने लगा कि भाई मैंने तो कुछ नहीं किया, तुम ऐसे कैसे मुझसे बोल सकते हो। एंड इट इज़ नॉट वाइज टू आर्ग्यू विद अ न्यूयॉर्क कोप। लेकिन एक न्यूयॉर्क के पुलिस वाले से आर्ग्यू करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है क्योंकि वो तो भाई पुलिस वाला है, अरेस्ट कर सकता है। पुलिस वाला कहता है मेरे साथ चलो। 3 months prison on Blackwell's Island, said the judge to सोपी नेक्स्ट मॉर्निंग। और जो कोप है उसने अरेस्ट कर लिया सोपी को और कह दिया कि फिर वो मतलब ले गया अरेस्ट करके। फिर जज ने अगली सुबह उससे बोला सोपी से कि तुम्हें 3 महीने की सज़ा मिल रही है जेल जाने की ब्लैकवेल आइसलैंड में। सोपी को नेक्स्ट मॉर्निंग ये सुना दिया गया, मतलब जज ने ये सुना दिया कि भाई तुम जाओगे अब जेल, ब्लैकवेल आइसलैंड जाओगे 3 महीने के लिए। तो जब उसके अंदर ये उम्मीद जागी थी, ये आशा, मतलब ये अंदर से स्ट्रेंथ आई थी उसके अंदर कि भाई अब मुझे कुछ करना है, तभी जो वो इतने पहले से चाह रहा था वो हो गया। तो इस कहानी में था ना ट्विस्ट, जो हमने इस कहानी के स्टार्टिंग में बोला था कि जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं उससे ठीक उल्टा हो जाता है। जब इसने कोशिशें की जेल जाने की तब वो जेल नहीं गया, लेकिन जब उसके मन में ये आया कि भाई अब मुझे कुछ करना है, मुझे जेल नहीं जाना, तब उसे जेल के लिए सज़ा मिल गई। तो मतलब उसके अंदर जो स्ट्रेंथ आई थी कि भाई मुझे कुछ करके दिखाना है, ये अब बहुत लेट आई थी, मतलब काफ़ी देर हो चुकी थी, तब उसके अंदर से आशा आई थी। या तो हम ये कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसा ट्विस्ट आया कहानी में कि जब वो चाह रहा था तब वो चीज़ हुई नहीं, लेकिन जब वो नहीं चाह रहा था तब वो चीज़ हो गई। तो ये हमारी स्टोरी थी और इसके राइटर हैं ओ हेनरी। तो आई होप ये स्टोरी आपको मज़ेदार लगी होगी, पसंद आई होगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी वैसे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।